हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेलोसिटी एजुकेशन के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अमीन पटवारी के बारे में। ठीक है, हालांकि व्यापम ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, बहुत जल्दी आपको व्यापम के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि 50 पदों को लेकर जल्द ही भर्ती की जाएगी, जिसका संभावित जो एग्ज़ाम का डेट है वो है 7 दिसंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका क्या सिलेबस है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहली बात हमको ये समझना होगा कि अमीन का पद क्या होता है। देखिए, आप एक बात समझिएगा, अमीन के साथ में एक शब्द आया है अमीन पटवारी का। तो जो पटवारी का काम होता था ना, वही काम है अमीन का भी, जैसे कि टैक्स वसूलने के बारे में या नक्शा बनाना एंड ऑल। लेकिन जो अमीन का पद है ये बेसिकली आएगा जल संसाधन विभाग में। तो जल संसाधन विभाग में ही ये अमीन का पद चलेगा। ठीक है, तो जल संसाधन विभाग में अमीन का पद आया हुआ है, जिसके लिए योग्यता पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो योग्यता होगी 12th पास। 2016 में जब अमीन का पद का वैकेंसी निकला था, एग्जाम हुआ था, उस समय जो योग्यता थी वो 12th पास थी। ठीक है, श्रेणी की बात की जाए तो ये क्लास 3 अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर वगैरह जो होते हैं वो क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। अमीन का जो पद होगा वो क्लास 3 का पद होगा, तृतीय श्रेणी का पद होगा। आगे चल के देखते हैं। हाँ, इसमें हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे। हमारा बैच शुरू हो गया है, ऑफलाइन बैच है, जिसमें डेली 7 घंटे क्लास होगी और केवल 6000 में आप आराम से तैयारी कर सकते हो। सेम ऑनलाइन बैच है हमारा। ऑनलाइन बैच में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, जिसमें आप जब चाहें तब उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्री में डेमो क्लासेस आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसकी फीस होगी केवल 1499। अभी इसमें ऑफर है, ऑफ है ये, केवल 1499 में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा अमीन पटवारी का, जिसको आप आराम से अपने घर पे बैठ के हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो और एक अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, अब इस क्लासेस के बारे में कुछ डिटेल हम देख लेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हमको और भी चीज़ें समझना होगा, जैसे कि सिलेबस क्या है। क्लास के लिए जैसे मैंने आपको बताया, वेलोसिटी एजुकेशन का ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको। कहाँ पे ऐप अवेलेबल है? ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में। आईफोन वाले भाइयों को बता दूं मैं कि आईफोन के लिए अभी ये ऐप अवेलेबल नहीं कराया है हमने। तो जो आईफोन वाले हैं वो अपने लैपटॉप या सिस्टम में इसका वेब वर्जन यूज़ कर सकते हैं। वेब वर्जन के माध्यम से आप आराम से इसमें क्लासेस ले सकते हैं अपने लैपटॉप पे। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। तो चलिए, ये एक आया था। अब ये कहाँ से आया? जैसे मैंने आपको बताया था कि जल संसाधन विभाग ने निकाला है अमीन का पद। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा जल संसाधन विभाग में। तो कितनी वैकेंसी है? कुल मिला के वैकेंसी है 50, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे। तो अनरिजर्व्ड या अनारक्षित केवल 21 है। 21 में से भी 6 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जाति क्यों हो जाएंगे? एससी के लिए कुल मिला के सीट है 6 में से 1 है जो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। अनुसूचित जनजाति जो हो गए मतलब एसटी के लिए कुल मिला के 16 पद हैं, जिसमें से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और ओबीसी के लिए 7 पद हैं, 7 में से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उसके लिए भी कुछ पद हैं यहाँ पे जो रिजर्व्ड हैं। अनारक्षित के लिए 2 रिजर्व्ड हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रिजर्व्ड है। दिव्यांगता अमान्य किया गया है यहाँ पे, तो दिव्यांगजन जो है उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा। कुल मिला के सीट हो जाएंगी 50 सीट। बेसिक पेमेंट देख लेंगे अपन, 22,400 रुपये से पेमेंट शुरुआत होगी आपका। तो जो आपका पेमेंट होगा वो लेवल 5 का पेमेंट होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस बहुत सिंपल है, वही जो व्यापम का सिलेबस आज तक चलते आ रहा है वही यहाँ पे इन लोगों ने लिया हुआ है, कुछ खास नहीं, समझते जाएंगे हम लोग। देखिएगा, अगर आपको ये साफ दिख रहा होगा तो सबसे पहला दे दिया है भाग ए, 20 अंकों के लिए पूछा जाएगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस में इन लोगों ने कभी रिवीजन किया ही नहीं। आज से 10 साल पहले, कई साल पहले जो सिलेबस बना दिया था, ये सिलेबस को आज भी वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा? अब जो भी उपयोग हो सकता है वो उपयोग यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग है वही सीपीयू, यूनिट, इनपुट आउटपुट, वही सब पूछेगा। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं वही पुराना चीज़ें, वो आज भी पूछा जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग पूछा जाएगा, यहाँ पे एंटीवायरस का उपयोग पूछा जाएगा। हालांकि कायदे से वायरसेस के बारे में पूछना चाहिए, वायरसेस के बारे में पूछेंगे।
एंटीवायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, उस विंडोज़ में पहले से ही एंटीवायरसेस डले होते हैं, हमें अलग से एंटीवायरस नहीं डालना होता है। जो हम अलग से डालते हैं एंटीवायरस, वो स्लो करता है हमारे मोबाइल को या हमारे पीसी को, ठीक है। बट एंटीवायरस का उपयोग अब क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग, वही पूछा है, ऑडियो वीडियो। सबसे अजीब बात, सीडी डीवीडी के बारे में पूछा है, वही सिलेबस को बदला ही नहीं इन लोगों ने। ये पलट के देखते ही नहीं है कि सिलेबस में कुछ चेंज किया जाए या कुछ नया पूछा जाए। पूछेंगे कुछ नया, पक्का है ये, ऐसा नहीं है कि ये सीडी डीवीडी के बारे में पूछ दें। बहुत मुश्किल होगा कि शायद पूछे, नहीं पूछेंगे तो अच्छी बात है, पूछेंगे तो गलत बात है, क्योंकि इस समय में 2025 के समय पे अगर आप सीडी डीवीडी के बारे में पूछ रहे हो तो क्या ही मतलब, बट है इसका। अब यहाँ पे एक देखो, गूगल के बारे में, अलविस्ता के बारे में, आप कितने भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो व्यापम का, आपको अक्सर यहाँ पे दिखाई देगा अलविस्ता के बारे में। कितनी मजाक की बात है, अलविस्ता जैसा कुछ होता ही नहीं है। अलविस्ता कुछ नहीं होता है। अलविस्ता एक टाइपिंग मिस्टेक था जो बहुत सालों पहले व्यापम ने किया और वो आज तक इसको फॉलो करते आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि व्यापम ने आज तक इसे करेक्ट ही नहीं किया। दो टाइप के वेबसाइट होते हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं, एक होता है अल्टा विस्टा और एक होता है एस्टलविस्टा। ये सिलेबस में डालते हैं अलविस्ता। उसमें भी समझो, अल्टा विस्टा 1995 का सर्च इंजन था जो गूगल के आने के बाद खत्म हो गया, गायब हो गया। मतलब 25 साल पहले ये सर्च इंजन खत्म हो चुका था, 25-20 साल पहले, लेकिन ये आज भी सिलेबस में रखे हुए हैं इसको, ठीक। अल्टा विस्टा ये हैकर्स के लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट माना जाता था पहले, अभी भी एक्टिव है, ठीक है। तो हमें इसे इग्नोर करना है। आप सिलेबस को वर्ड टू वर्ड पढ़ के अगर चाहोगे तो आपको कहीं भी गूगल या किसी भी किताब में आपको अलविस्ता के बारे में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो परेशान मत होना। बेसिक कंप्यूटर का इस्तेमाल या कंप्यूटर संबंधित जो सामान्य ज्ञान है ये आपको पढ़ना है। हम भी क्लास में वही पढ़ाएंगे, हमारे वीडियोज़ में भी आपको वही मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल AI के बारे में भी एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा AI के बारे में, क्योंकि AI का ही ज़माना है, अभी बूम में है ये सब्जेक्ट। AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब के बारे में एग्जाम में पूछेगा, भले सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे केवल 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण को। लेकिन हिंदी में बहुत बड़ा सिलेबस है हिंदी का, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। कोशिश करना होगा आपको कि 10 में से कम 7-8 तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी भी हमारे क्लासेस में। इसके बाद देखते हैं हम 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश का ग्रामर भी वैसे ही जैसे हिंदी का है, अच्छा खासा सिलेबस दे दिया है इंग्लिश का ग्रामर का, जिसमें आपको सब ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग सब कुछ पूछेगा, वही जो बेसिक होता है। और ये आराम से हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के भी नहीं है, केवल 10 अंकों के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा मैथ्स। मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, कई वीडियोस में भी मैंने कहा हुआ है कि मैथ्स रीजनिंग के बिना किसी भी व्यापम एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखो, मैथ्स स्कोरिंग होता है। आप पूरा जीएस पढ़ने के बाद भी ना कभी श्योर नहीं हो सकते कि 40 क्वेश्चन जीएस से पूछेगा तो 40 में से 38 आपसे बन जाएंगे। आप कभी श्योर नहीं हो सकते क्योंकि जीएस अथाह है, वो कुछ भी हो सकता है जीएस में। लेकिन मैथ्स का एक सिलेबस फिक्स है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, तो ये कंफर्म है कि 40 में से आप 38-39 क्वेश्चन सही बना के आ सकते हैं। इसीलिए मैथ्स को स्कोरिंग माना जाता है। यहाँ पे 30 अंकों का मैथ्स होगा। पूरा मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे कवर कर लिया है, पूरा मैथ्स, ठीक है। तो बहुत सही से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बिना मैथ्स के व्यापम का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के समय पे निकालना बहुत मुश्किल है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है या आप मैथ्स को शॉर्टकट के चक्करों में पढ़े बिना अगर आप अपना मैथ्स सही से पढ़ते हो, लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए मैथ्स को सीखते हो, तो ये आपके ब्रेन को इतना डेवलप करेगा कि जीएस याद करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है उसके जीएस भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, बस वो जीएस पे थोड़ी सी मेहनत कर ले। और जिनका मैथ्स वीक होता है उनको तो मैथ्स में भी मेहनत करनी है, जीएस में भी मेहनत करनी है। तो कोशिश करो मैथ्स को अपने सही करने का। हमारे यहाँ पे मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ही दबाव डालता हूँ बच्चों पे कि आप अपने मैथ्स पे वर्क करिए, जीएस बन जाएगा, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के यहाँ पे।
जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, स्कोरिंग होंगे, क्योंकि 30 मार्क्स का मैथ्स होगा। इसके अलावा जीएस में आ जाते हैं हम लोग। अच्छा खासा सिलेबस दे दिया है जीएस का, सब कुछ इसमें दे दिया है, लेकिन रुकिए, जीएस से पहले भी एक आ गया, ये देखो, ये है आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग कितने का पूछेगा? 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछेगा। 30 नंबर का मैथ्स, 15 नंबर का रीजनिंग, मतलब टोटल मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा आपके 45 मार्क्स का। और 45 में से किसी ने अगर 44 या 43 या 42 सही कर लिया तो सोचो उसके एग्जाम निकालने के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जीएस भी तो उससे बन जाएगा अगर वो जीएस पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं इंडियन जीएस। इंडियन जीएस कितने मार्क्स का है? 35 मार्क्स का। 35 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना होगा आपको? पूरा ये संविधान हो गया, इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हम, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमी हो गया, भूगोल हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान हो गया, प्लस करंट अफेयर्स का पार्ट आ गया। करंट अफेयर्स अलग से दिया है, 15 मार्क्स का करंट अफेयर्स, इंडिया और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स पूरा कवर किया जाएगा जुलाई से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो 35 मार्क्स की हो गया आपका इंडियन जीएस, और 15 मार्क्स का हो गया आपका करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ और इंडिया का मिला के। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ का जीएस, छत्तीसगढ़ का सामान्य इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मतलब कंप्लीटली दे दिया जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ जीएस आपको दे दिया गया है। कितने मार्क्स का दिया जाएगा? केवल 15 मार्क्स का। अब आप कैसे श्योर होगे कि पूरा छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ने के बाद भी आपके 15 में से 12 या 13 करेक्ट होंगे? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है कि ये एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको कुछ भी चीज़ आप स्किप करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका सिलेबस। मैं चाहूँगा कि इस बारे में ध्यान दीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लासेस अवेलेबल हैं, क्लास में आइए, नीचे हमारा नंबर आया होगा, उस पर कॉल करिए, कनेक्ट करिए, वापस इस वीडियो को देखिए। अगर सिलेबस समझ में नहीं आया है, सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में जानकारी चाहिए, हमसे आके पूछिए, या क्लास कैसे ज्वाइन करना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस मैं चाहूँगा कि आप हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछें। ठीक है, थैंक यू।